भले ही हम अपने चर्म चक्षुओं से देखते हैं कि एक और बलभद्र है, दूसरी ओर प्रभु जगन्नाथ है, वास्तव में एक जीव चैतन्य है और दूसरे ब्रह्म चैतन्य है। एवं माँ सुभद्रा साक्षात योग माया का स्वरूप है, जो जीव एवं परम का योग करवाती हैं, महामिलन करवाती हैं। ये माँ योग माया है। काम्पिल्यवासिनी माँ योग माया हरिद्र वर्ण से अलंकृत हैं और हरिद्र वर्ण सर्वथा आनंद, संतोष, समृद्धि का प्रतीक है। और वह आनंद, वह सुख की अनुभूति यहाँ हर एक भक्त में देखी जा सकती है। कि ये बारिश जो हो रही है, ये रोक नहीं पा रहा भक्तों के में जो भक्ति भाव है उसे किंचित भी रोक नहीं पा रहा। और जल नारायण को अत्यंत प्रिय है। समुद्र को तरल नारायण भी कहा जाता है। वे स्वयं महोदधि में शेषशायी रहे हैं एवं माँ लक्ष्मी का जन्मस्थल भी यही समुद्र है। समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी का जन्म इसी समुद्र से हुआ है। तो एक तरह से विष्णु का निवास स्थल एवं ससुराल भी है। और जब महाप्रभु ग्रीष्म के ताप से पीड़ित होते हैं, तब वे चंदन यात्रा में निकलते हैं, जो 42 दिनों तक नौका विहार करते हैं। अर्थात जल से संपर्क महाप्रभु का घनिष्ठ है, सनातन है एवं अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि स्नान पूर्णिमा, रथ यात्रा, बाहुड़ा यात्रा जैसे प्रमुख दिनों पर या तिथियों पर वर्षा किंचित मात्रा में होती ही है, अवश्य है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु को अत्यंत प्रिय है। और वो उल्लास और उत्साह जो महाप्रभु में जागृत होता है जल को देख, वो इन भक्तों में भी है। इन नर्तकियों को देखिए, इन्होंने राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर बड़े बड़े मंचों पर, बहुत ही श्रृंखलित और बड़े बड़े मंचों पर बड़ी बड़ी नृत्य प्रस्तुतियाँ दी होंगी, जिनको भूरी भूरी प्रशंसा की गई होगी। लेकिन आज यहाँ बड़दांड के चंदन सदृश इन रेणुओं पर खड़े होकर जब वे नृत्य कर रही हैं, इस वर्षा में भीगती हुई नृत्य कर रही हैं, जहाँ आसपास कौन है, उन्हें कितनी जगह मिल रही है, उनकी मुद्राएं, हाव भाव आदि के प्रदर्शन का कितना अवसर मिल रहा है। इन सभी को दरकिनार करते हुए, इन सभी को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ भक्ति से अपने आप को यहाँ पर समर्पित कर रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे जितने बड़े मंच पर वे नृत्य क्यों न कर लें, लेकिन रथ यात्रा के दौरान, बाहुड़ा के दौरान महाप्रभु के रथ के समक्ष खड़े होकर नृत्य प्रदर्शन करना, अपने नृत्य भंगिमाओं के माध्यम से अपने भक्ति को समर्पित करना, उस परमेश्वर परब्रह्म को रिझाना, उनकी दृष्टि अपनी तरफ आकर्षित करना, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नर्तक इस विश्व में प्राप्त नहीं कर सकता। हम बात कर रहे थे माँ सुभद्रा की। अब माँ सुभद्रा की आकृति की हम बात कर लें। वैसे तो आकृति या रूपगत आश्चर्य यहाँ पर महाप्रभु में और चतुर्धा मूर्ति में देखा ही जाता है। अगर हम विशेष करके माँ सुभद्रा के रूप की बात करें, उनके आकृति की बात करें, तो माँ स्वयं माया है और माया अर्थात शून्य। इसीलिए रथ यात्रा के समय माँ शून्य पहंडी में आती है। जिस तरह से बलभद्र बड़े भैया एवं महाप्रभु जगन्नाथ जो हैं पदहुंडन करते हुए आते हैं, कदमों में कदम मिलाते हुए आते हैं, पाद नहीं है लेकिन चलते हुए आते हैं। यही तो वैचित्र्य है
यही तो आश्चर्य है महाप्रभु के रूप के सौंदर्य का। वही माँ सुभद्रा शून्य पहंडी पर आती है। वो चलते हुए नहीं आती, बल्कि अपने भक्तों और सेवकों के कंधों पर, सिर पर विराजमान होकर आती हैं। कहते हैं ना, हम अपने घर की बेटियों को सर आंखों पर रखते हैं, वो यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा। और हरिवंश पुराण की बात माने तो भगवान के निर्देश से निद्रा देवी ने देवकी के गर्भ में स्थान पाया और वहाँ से वो संभूत हुई। बिजली कन्या के रूप में कंस के निकट जाती हैं और जब कंस उन्हें मारने का प्रयास करते हैं तो वो त्वरित गति से ऊर्ध्वगामी होते हुए कंस की मृत्यु की घोषणा करती है और कहती है कि तुम जिसे मारने का प्रयास कर रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा शत्रु स्वयं हरि हैं, जो कि यहाँ से दूर पल रहे हैं। कंस की मृत्यु और श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं योग माया, इसीलिए उन्हें ऊर्ध्व बाहु भी कहा जाता है, क्योंकि अपने दोनों भाइयों की तरह वे अपने भुजाओं को सामने की ओर पसार कर नहीं रखती। महाप्रभु और बलभद्र जी के दैव विग्रहों को देखिएगा, वो अपनी भुजाओं को सामने की ओर फैलाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि वे अपने हर एक भक्त को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं और कहते हैं आओ आओ मैं तुम्हें हृदय से लगा लूं, ताकि इस जीवन ही नहीं, भले ही आज हम उन्हें आलिंगन नहीं कर सकते, उनका आलिंगन नहीं कर सकते, लेकिन भावनात्मक रूप से जरूर उस आलिंगन के सुख को हर एक भक्त यहाँ पर जो है प्राप्त करता है। स्कंद पुराण में इसके विषय में, माँ सुभद्रा के आकृति के विषय में, उनके रूप के विषय में मतभेद है। कहा जाता है कि माँ अपने दोनों भुजाओं को नीचे की ओर किए हुए हैं, अधोलंबित हस्ता है, अर्थात वह किसी प्रकार का कोई अभिनय नहीं करती। ना उनके हाथ में पद्म है और ना ही वे दूसरे हाथ से अभय मुद्रा दे रही हैं। क्योंकि इस प्रकार के किसी अभिनय की या किसी भी प्रकार की मुद्रा की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि माँ सुभद्रा अपने दोनों हस्तों को नीचे की ओर इंगित करते हुए कहती हैं कि ये वो पुरातन चरण हैं, महाप्रभु के ये वो पुरातन चरण हैं जिसके शरण में आकर हर एक मनुष्य एकीकार को प्राप्त हो जाता है, महाप्रभु के साथ मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, उनमें तल्लीन हो जाता है, मिल जाता है। और यदि माँ सुभद्रा की बात करें जो हमारे समक्ष दिख रही है, उनकी आराधना की बात करें तो वो योग माया है, शक्ति स्वरूपिणी है। लेकिन अन्य शक्ति के मंदिरों में जिस प्रकार से लाल गुड़हल के फूल, जिनको कि मंदार पुष्प कहा जाता है, उनसे या बिल्व पत्रों से इनकी पूजा नहीं होती, बल्कि यहाँ पर उनकी पूजा भी समक्ष आप देख रहे हैं तुलसी दड़ों से की जाती है। जिस प्रकार से महाप्रभु की एवं बलभद्र जी की पूजा यहाँ पर होती है। और स्नान पूर्णिमा के दौरान जब दोनों भाई गजानन वेश धारण करते हैं, तब माँ जो हैं कुमारिका वेश धारण करती हैं और ब्रह्म स्वरूपिणी माँ सुभद्रा भगिनी हैं उस परब्रह्म की, ऐसा हर एक पुराण जो है सूचित करता है। माँ को तपस्वी भी बताया गया है। सामान्य रूप से तपस्वी जो हैं अभय मुद्रा देते हैं। माँ तपस्वी तो हैं लेकिन अभय प्रदान नहीं करती, कारण इसकी आवश्यकता ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए बड़दांड पर माँ सुभद्रा के रथ पर जो है सुदर्शन विराजमान हो चुके हैं, उनके साथ माँ सुभद्रा भी विराजमान हैं। साथ ही विराजमान हैं
तालध्वज रथ पर बड़दाऊ, यहाँ पर बड़दांड पर भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है और प्रतीक्षा बढ़ती चली जा रही है कि वो चकानयन, वो सूर्य चंद्र नेत्रों से